नमस्कार बच्चों। आइए इस शुरू करें नया पाठ विचित्र साक्षी। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है और साहित्यकार बंकिम चटर्जी ने न्यायाधीश के रूप में जो निर्णय दिया था उस निर्णय पर आधारित है। कभी कभी ऐसा होता है जब सबूत के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह साक्ष्य पर, सबूत पर आधारित है। जब अपराध तो किया गया परंतु उसका कोई साक्ष्य न हो तो साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियां ऐसी बनानी पड़ती है जिससे न्याय हो सके। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो युक्ति अपनाई थी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उस पर आधारित यह पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं। विचित्र साक्षी। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन अर्थात कहचन, कहचन मतलब कोई, जो चित या चन जब लग जाता है किम के रूप के साथ, तो वह अनिश्चयार्थक अर्थ प्रदान करने लगता है। मतलब जिसके विषय में न मालूम हो कि संज्ञा है क्या, तो चन का प्रयोग होता है। जैसे कश्चन माने कोई, कोई निर्धन जन, कोई निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम में, बहुत परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन अर्जित किया। कोई निर्धन व्यक्ति बहुत परिश्रम करके थोड़ा सा धन अर्जित किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो जाता है, सफल हुआ। तो उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। दापयितुम ये प्रणार्थक क्रिया है, दिलाने में सफल हुआ। तत्तनयः वह पुत्र तत्रैव वहीं छात्रावासे छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययने संलग्न संभूत पढ़ाई में लीन हो गया, पढ़ाई में लग गया। लीन हो गया। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, तनुज अर्थात पुत्र, पुत्र के रुग्णता माने बीमारी के विषय में आकर्ण्य सुनकर व्याकुलम जाता है, व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता, और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षेण, परंतु धन की कमी के से पीड़ित सह वह बस यानम विहाय, बस छोड़कर पदातिरेव प्राचरत, पैदल ही चल पड़ा। परंतु धन की कमी से दुखी होकर, पीड़ित होकर वह बस छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। तो ये था पहला पैराग्राफ। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। कश्चन, कश्चन में सत्व संधि है, कह के साथ चन लगा हुआ है। कह के साथ विसर्ग के बाद यदि च हो तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कश्चन हुआ। और ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। निर्धनो जनः, ये निर्धना जन है वास्तव में। विसर्ग के बाद यदि तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है।
तो निर्धना के बाद ज है, तो चूँकि तीसरा व्यंजन, इसलिए निर्धना का निर्धनो हुआ। तो निर्धनो जना, भूरी, भूरी का अर्थ होता है बहुत परिश्रम में, परिश्रम में ल्यप प्रत्यय है। परि उपसर्ग, श्रम धातु, ल्यप प्रत्यय, परिश्रम में परिश्रम करके। किंचित, किंचित यहाँ किम है, किम के साथ चित मिलकर बना किंचित। यहाँ भी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के इस नियम के अनुसार यदि अनुस्वार के बाद यदि कोई व्यंजन का वर्ण आता है तो उसका पांचवा वर्ण हो जाता है, जो वर्ण आ रहा है उसका पांचवा। तो यहाँ किम के साथ चित आया है चूंकि, तो च का पांचवा व्यंजन हो गया इया, च छ ज झ इया, इसलिए यहाँ पे इया हुआ है। तो किंचित वित्तम उपार्जितवान, यहाँ पे वित्तम का म है, म के साथ उ मिलकर बना मुपार्जितवान। तो वित्तम उपार्जितवान, वित्तम मतलब धन, उपार्जितवान माने कमाया। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, यहाँ विशेष विशेषण संबंध है। महाविद्यालय मतलब एक महाविद्यालय में सप्तमी भक्ति का प्रयोग। संलग्न संभूता, विद्यालय प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने के लिए, दापयितुम यहाँ तुम उनका प्रयोग है, सफल हो जाता, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः, वह पुत्र, तत्रैव, तत् के साथ तनया मिलकर बना तत्तनयः, त के साथ त मिल गया है यहाँ पे, इसलिए आधा त इसमें छिपा हुआ है। तत्तनया, वह पुत्र, तत्रैव, तत्रैव यहाँ वृद्धि संधि है। तत्रैव, तत्र के साथ ए मिलकर बना है तत्रैव। छात्रावास से, छात्रावास में निवसन, यहाँ देखिए निवसन है, तो अंत में जहाँ न आता है निवसन, अर्थात यहाँ पे शत्रु प्रत्यय है, तो वस के साथ शत्रु मिलकर बना वसन, या निवस के साथ, निवस के साथ जब शत्रु मिलता है तो अन हो जाता है। तो यहाँ निवस का निवसन है, पुल्लिंग में अन होता है, स्त्रीलिंग में अंति हो जाता है। तो यहाँ पे निवसन। अध्ययने, पढ़ाई में, संलग्न संभूत, संलग्न हो गया। एकदा, एकदा अव्यय, सपिता वह पिता, तनुजस्य माने पुत्र के, रुग्णताम, रुग्णताम माने बीमारी के विषय में, आकर्ण्य माने सुनकर, रुग्णताम आकर्ण्य, बीमारी को सुनकर। आकर्ण्य यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, आ कर्ण के साथ ल्यप प्रत्यय मिलकर बना आकर्ण्य, मतलब सुनकर। व्याकुलो जातः, व्याकुल जाता माने व्याकुल हो जाता है, अर्थात व्याकुल जाता है, व्याकुल के साथ जाता तृतीय वर्ण होने के कारण उत्तु संधि हुआ है। यहाँ जाता, जाता में त प्रत्यय है। पुत्रम द्रष्टुम, द्रष्टुम तुमुन प्रत्यय, दृष्टि के साथ तुमुन, द्रष्टुम देखने के लिए। च प्रस्थिता, प्रस्थिता मतलब निकल पड़ा, प्रस्थिता में त प्रत्यय है, प्रस्था के साथ त मिलकर बना प्रस्थिता, चल पड़ा। परम अर्थक, परम अर्थकारशेन, अर्थकारशेन माने अर्थ की कमी से, पीड़ित माने दुखी होकर, सह वह, बस यानम विहाय माने बस यान को विहाय छोड़कर। यहाँ विहाय में ल्यप प्रत्यय है, वी उपसर्ग हा धातु और ल्यप प्रत्यय विहाय। पदाति रेव, पदाति, पदाति ही का मतलब पैदल, एवं नहीं पैदल ही, पदाति एव प्राचरत चल पड़ा। तो धन के अभाव के कारण वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़े। पदातिक्रमेण संचलन, पदातिक्रमेण माने क्रम से पैदल, संचलन चलते हुए, मतलब पैदल पैदल चलते हुए, संचलन यहाँ पे शत्रु प्रत्यय है, संचल, संचलन। सायं समये, सायं समय शाम के समय, सायं समये
अपि असौ, शाम के समय में भी वह गंतव्यात् माने अपने गंतव्य से अर्थात अपनी मंजिल से दूरे आसित, दूर पर था। पैदल चलने पर, शाम के समय होने पर भी वह अपनी मंजिल से दूर था। तो पैदल चलने का समय ज़्यादा लग रहा था, शाम हो गई, लेकिन अभी भी डेस्टिनेशन जो था, उसकी मंजिल उससे दूर थी। तो निशांधकारे प्रसृते माने रात, निशांधकार माने रात का अंधेरा, प्रसृते फैलने पर, प्रसृति के साथ विशेष विशेषण है इसलिए सप्तमी का प्रयोग हुआ है। रात का अंधकार फैलने पर विजन प्रदेश माने निर्जन प्रदेश में पदयात्रा माने पदयात्रा न शुभावहा, उचित नहीं है, पैदल यात्रा उचित नहीं है। तो रात के अंधेरे में, रात के का अंधेरा फैलने पर निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सह वह पार्श्व स्थिते ग्रामे, पार्श्व स्थिते माने पास में स्थित, ग्रामे गांव में, पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए किंचित गृहस्थम उपागतः, कंचित गृहस्थम कर्तुम करने के लिए, कंचित गृहस्थम माने किसी गृहस्थ के पास, उपागता माने आया। इस प्रकार विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। गृहस्थ कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागता, किसी गृहस्थ के पास आया। करुणापरो गृही तस्में आश्रम प्रायच्छत, करुणापरो माने करुणाशील, करुणाशील गृहस्थ ने तस्में उसे आश्रम प्रायच्छत, आश्रय दे दिया। करुणा पर गृहस्थ ने उसे आश्रम आश्रय दे दिया। आइए इसके भाषिक तत्वों को देखते हैं। पदातिक्रमेण संचलन, पदातिक्रमेण माने पैदल पैदल, संचलन चलने पर, संचलन माने चलते हुए, शत्रु प्रत्यय है, पैदल पैदल चलते हुए। सायं समये, शाम के समय, यहाँ देखो अपि और असौ दोनों मिलकर यहाँ संधि हुई है। तो सायं समये अपि असौ, समये अपि, समये के साथ अपि जुड़ने के कारण यहाँ पे अवग्रह हो गया है। ये पूर्व रूप स्वर संधि है। तो ए या ओ के बाद यदि अ आता है तो अ का अवग्रह हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। तो सायं समये के साथ अपि, और अपि के ई के साथ असौ का अ भिन्न स्वर जुड़कर अप्यसौ हो गया। ठीक है, तो असौ मतलब वह, शाम के समय में भी वह गंतव्यात् माने अपने मंजिल से दूरे आसित, दूर था। निशांधकारे प्रसिद्धे, निशा का अंधकार फैलने पर, प्रदेशे पदयात, विजने प्रदेशे माने निर्जन जंगल में, विशेष विशेषण संबंध है। निर्जन जंगल में पदयात्रा शोभित नहीं है, अच्छी नहीं है, उचित नहीं है। एवं विचार, ऐसा विचार करके सह वह पार्श्व स्थिते ग्रामे, पास में स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कर्तुम यहाँ पार्श्व और स्थिति, इसके पहले देखिए विचार्य में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वी उपसर्ग के साथ चर धातु और ल्यप प्रत्यय, विचार्य। पार्श्व स्थिति ग्राम, यहाँ विशेष विशेषण संबंध है, सप्तमी का प्रयोग। गांव में, कौन से गांव में? पास में स्थित गांव में। तो पार्श्व स्थिति में सप्तमी विभक्ति हुई है। और ग्रामे में रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास कर्तुम, कर्तुम में तुमुन का प्रत्यय है, क्री धातु, क्री धातु के साथ तुमुन मिलकर बना कर्तुम, करने के लिए। कंचित गृहस्थम उपागता है, किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरोगृही, करुणाशील गृहस्थ ने तस्मै उसे प्रायच्छम प्रायच्छत, आश्रय प्रायच्छत, आश्रय दे दिया।
तो करुणा पर गृहस्थ ने, करुणाशील गृहस्थ ने, दयावान गृहस्थ ने, कृपालु गृहस्थ ने उसे आश्रय प्रदान किया। यहाँ पे प्रेक्षत है यच्छ धातु, तो यच्छ धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे तस्मै आया है, उसे आश्रय प्रदान कर दिया। करुणाशील गृहस्थी ने उसे आश्रय प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार इतने श्लोक की व्याख्या, इतने पाठ के इतने अंश की व्याख्या से आप लाभान्वित होंगे, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों अनुच्छेद आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के अंश के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।